देखो आशीष जी लगो मैं 32 साल है हमको हो गई करीब करीब बैठते बैठते भाई। ऐसी साल अभी फिलहाल हमने नहीं देखी है कि जैसी साल ये आई है। बिल्कुल बिल्कुल। आलू देखिए हमने 10 रुपया पैकेट भी बेचा है, भाड़ा भी नहीं खड़ा हुआ है, भाड़ा भी घर से देना पड़ा है। 2-2, 4-4, 5 लाख रुपए की टूट हुई, वो भी सब भरनी पड़ी है। 2000 रुपये पैकेट भी बेचा होगा। 2000 रुपया पैकेट भी बेचा है, ये सब कुछ हुआ है। हाँ। लेकिन फिलहाल हमारे जितना टाइम हमको हुआ है उसमें ऐसा समय नहीं आया कि शुरुआत में ही आलू फेंकना शुरू हो गया। कोल्ड स्टोरेज का आलू किसान भाइयों चकरपुर मंडी में आना हो चुका है ज़बरदस्त क्वालिटी से शुरू। और अब देखते हैं मंडी में हलचल क्या है और आलू की बिक्रियां किस प्रकार से हुई हैं। जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि डंप का आलू जो है वो धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी अब कम होती नज़र आ रही है। वहीं अगर बात करें तो अब जो कोल्ड स्टोरेज का आलू है वो ज़्यादातर जो है अब मंडी में दस्तक दे रहा है। और अभी की अगर बात करते हैं तो आधे आधे पर जो है आवक पहुँच चुकी है। फिलहाल में क्या आज की बिक्री रही है वो सारी चीज़ जो है आपको देखने को मिल रही होगी। फिलहाल में किसान भाइयों तस्वीरों के माध्यम से आप लोग मंडी की आवक जो है देख सकते हैं। और आगे तक जो है आपको जो आलू भी आज बिक्री देखेंगे, बिक्री भी आज ठीक नज़र आई है। दद्दा के पास जो आलू आए थे वो लगभग बिक गए हैं। सेकंड थर्ड क्वालिटी के जो आलू बचे हैं वो सिर्फ बचे हुए हैं। मार्केट में आज क्या कैसा भाव है, क्या रेट रहा, जो वो सारी चीज़ें जो है दद्दा से जानकारी लेते हैं। दद्दा आवक से शुरुआत करते हैं तो आज मंडी में क्या कैसी आवक रही है? आशीष जी पोजीशन बेटा ये मान के चलो कि डंप आलू की भी आवक थोड़ा कम हुई है अब जी। तो जैसे डंप अभी तक 30 गाड़ी 35 गाड़ी 40 गाड़ी आ रहा था जी, तो हमारे आइडिया से ये माने चलो 20-25 गाड़ी डंप रहा होगा और 10 से 15 गाड़ी कोल्ड स्टोर होगा। अच्छा। और अब ऐसा लग रहा था कि जो है आवक बिल्कुल मान लेते हैं कि आधी आधी तो हो ही गई है लगभग, और ये अब समाप्त की ओर पर ही है डंप का। इसी सप्ते में मेरा ख्याल है कि 98% आलू समाप्त हो जी। और वही लगभग अगर बात करें तो आज उस हिसाब से जैसे कोल्ड स्टोरेज की जो आवक देखने को मिली है और आगरा के गुल्ले आज ज़्यादातर आए हुए हैं और लगातार पिछले कुछ दिनों से आ भी रहे हैं। जब बिक्री की बात करते हैं तो आज ऐसा लगा कि आवक भाई कुछ कम है तो इसके कारण बिक्री आज थोड़ी सुपर फास्ट टाइप की हमें देखने को मिली है। आपका क्या मानना है कि क्या आज बिक्री? आशीष जी ये मान के चलो कि अच्छे माल मार्केट में नहीं है। जैसे जो भी 15 गाड़ियाँ आई हैं, 14 गाड़ी आगरा की, आगरा मंडल की, तो उसमें भैया पोजीशन ये माने चलो जो सुपर क्वालिटी वाले माल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 गाड़ी में 4 या 5 गाड़ी मान के चलो, उनकी पोजीशन तो आप 6 रुपया से 6 रुपये मान के चलिए। बाकी आलू जो एवरेज क्वालिटी तक है, सेकंड क्वालिटी तक, वो बिक जाता है 4 रुपये से लेके 5 रुपये तक। और उसके बाद वाला आलू राजीव जी फिर बिकी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बात है जैसे जो बिल्कुल वैसे कोल्ड स्टोरेज का आलू आ रहा है और वो हमें लग रहा है आज के दिन जो बिक्रियाँ हुई हैं वो 5 से 6 के बीच में ज़्यादा हुई हैं। अब 10-15% कोई आलू ज़्यादा ख़राब है वो 4 रुपये में भले ही बिका हो भाई। अभी तक हमने एक वीडियो में कवर नहीं किया है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जो आलू है, जो हल्के आलू है वो 4 रुपए के भी बिक रहे हैं। हाँ 4 रुपए के बिक रहे हैं। ज्यादातर आलू जो है बताया आपको 15 में 5 गाड़ी मान लो 6 रुपए वाली, और फिर 5 वाली गाड़ी मान लो 5 रुपए वाली, और 5 गाड़ी बचेंगी वो मान के चलो 4 और 3 रुपए के भी बिक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य बात है आपकी। और बाकी जैसे अपने हाइब्रिड में जो डंप के आलू आ रहे हैं और जो भी हाइब्रिड भी हुआ, अभी हॉलैंड की थोड़ी मात्रा कम हो रही है और सभी की जैसे डंप में तो कम हो ही रही है। तो डंप के आलू की क्या पोजीशन आज मान के चलें? देखो डंप में आशीष जी कंडीशन एक मान के चलो कि जो सुपर क्वालिटी के आ रहे हैं टाइट आलू अच्छे, वो आलू बिक जाते हैं 5 रुपये के, और बाकी एवरेज आलू जो आते हैं उनकी पोजीशन माने चलो 4 रुपये की, और उससे नीचे वाले फिर वो भी नहीं बेचे चुके रहे, 2 रुपया 1.5 रुपया 2.5 रुपया, वो तो फिर रखे ही रहते हैं और वो जो है लगभग खराब ही हो जाता है पूरा आलू लगभग। ये मान बस ये ताज़ा जो आया उसकी बिक्री थोड़ी हो जाती है और हमें लग रहा था जो 5-10 दिन बाद जो है पूरा तरीके से उसकी बिक्री रहेगी नहीं, क्योंकि आज के दिन अगर देखा जाए तो पकड़ तो हमें लग रहा है कि कोल्ड स्टोर पे ज़्यादा बन रही है। तो व्यापारी तो अपना डंप वाला बाद ही में देख रहा है, पहले ये देख रहा है, और ऐसे ही जो है लगभग 5 दिन फाइट और करनी पड़ेगी हमारे आलती मौतों को। बाकी जो है फिर कोल्ड का आलू रहने लगेगा, शुरू हो जाएगा सभी के पास। कोल्ड स्टोर में ही भैया आशीष तुम्हें बता दें कि जैसे हम यही कहना चाहेंगे अपने स्टोर मालिकों से, व्यापारियों से जी, कि भाई आलू अगर इस समय डालें
तो ऐसी कंडीशन का डाले जो मार्केट में आके बिक जाए। अब जैसे ये गाड़ी हमारे पास आ गई, आज 5-6 दिन इसको आए हुए हो गए हैं। आप ये मान के चलो भैया चेचक वाला आलू है ये, इसको आलू को किसी ने किसी रेट का नहीं मांगा है, नहीं और इसको लेके हम इतने टेंशन आए जाएँ कि ये आलू साफ करा के बिक जाए, वैसे बिक जाए, सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई आदमी किसी कीमत में लेने को तैयार नहीं। मतलब डिमांड नहीं बन रही ऐसे आलू की, जब भाई अब तो ऐसे आलू हम ये चाहते हैं कि आलू सभी बिकेंगे, लेकिन ये जब मार्केट में थोड़ा करंट बने तो फिर हल्के फुल्के आलू अच्छे जो है वो भी आएंगे, तो वो भी बिक जाएंगे। बिल्कुल, ये सही वक्त दद्दा नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि जब अच्छे आलू की वैल्यू नहीं है मार्केट में, और उसके बाद जब इस टाइप से आलू आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो रखे रहेंगे। वही तो कह रहे हैं। और इसमें समस्या आपको भी है भाई, बहुत समस्या है भाई, थोड़ी समस्या थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, और जिसने भेजा वो एक अपनी अलग वो भी समस्या, उनकी भी समस्या है। हाँ, वो वहाँ से जैसे उन्होंने क्या आलू, मेरे ख्याल से देखिए किसान की भी गलती नहीं है बेचारे की, कि उसके खेत में ही जब ऐसा पैदा हुआ है तो वो क्या करे। उस समय ये आलू उसने अगर चाहा होगा कि हमारा खेत बिक गया, तो कोई खरीदार नहीं मिला। उसके बाद उसने उठाया, मान लो कोल्ड स्टोर कर दिया। कोल्ड स्टोर मालिक ने भी जब देखा कि भाई इसकी कंडीशन ज़्यादा खराब, इसको जल्दी निकालो, सोचा कि चलो इसको जल्दी निकाल लो तो अपना कोल्ड स्टोर भाड़ा खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। तो भाई काम तो सबने अपनी अपनी जगह ठीक किया, लेकिन अब उसका कोल्ड स्टोर भाड़ा क्या, हमें ट्रक भाड़ा निकालना मुश्किल पड़ा है। सत्य बात है। तो वही चीज़ है कि किसानों को भी जो है एक सोच समझ कर, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आलू आपका खराब है तो फेंक दो, या समय है नहीं, उसके लिए भी समय है। जब बिक्री एक बार निकलेगी तो हल्के भारी 19-20 सब कम निकल जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर के वही बात है कि भाई अच्छा, और है क्या, इस समय थोड़ी दहशत विशेष ज्यादा फैली हुई है। बिल्कुल कह रहा आलू का होगा क्या, सही बात है, होगा क्या। ऐसा नहीं कि आलू का क्या होगा, आलू बिकेगा, सब कुछ होगा। बस ये है कि इतनी घबराहट है वो लोगों के अंदर हो गई है कि मई खत्म होने को आ गई, अभी आलू की बिक्री नहीं हो रही है, कोल्ड स्टोरों में 5% आलू नहीं निकल पाया है। तो ऐसा नहीं कि आलू नहीं निकला है तो आलू बिकेगा नहीं भाई। अब ये जैसे डंप है, दी एंड हो गया, आप मान लो, उसके बाद आलू ही तो खाया जाएगा। जी थोड़ा कम ज़्यादा निकलेगा। ये बात आपकी हमें बहुत अच्छी लगी कि जैसे किसान या हो या व्यापारी हो, हर इंसान के अंदर इतनी बुरी तरीके से निगेटिव थिंकिंग हो चुकी है। आलू से लेकर के ऐसा लगता है कि उनको जो है एक बहुत बड़ी जंग जो है जी, और उसको हम हार उन्होंने पहले ही मान ली, सरेंडर कर दिया। लेकिन जबकि जो है अभी आधे से ज्यादा मैदान खाली पड़ा है। अभी तो शुरुआत है भाई। हाँ, तो अभी तो हम लोगों को जैसे कोशिश करना चाहिए, युद्ध लड़ो, थोड़ा समय का इंतजार करो। और जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आगे चल के भाई पूरी साल खराब है, हम कहते हैं कि भाई साल अच्छी है। तो आपने भी भविष्य नहीं देखा, हमने भी भविष्य नहीं देखा। बस ये है कि यहाँ उम्मीद थोड़ी ज़्यादा खराब लग रही है, लेकिन थोड़ी बहुत पॉजिटिव थिंकिंग अगर हम 10-20% रखेंगे ना, तो उससे जो है अपना जो होना होगा उसे कोई रोक पाएगा क्या? बिल्कुल सही बात। तो क्या उसके चक्कर में हम कि आगे जाके 20 किलोमीटर चल के हमारा एक्सीडेंट होना है, हाँ, तो क्या हम पहले ही दम तोड़ दें? जब होगा देखा जाएगा, क्या होगा बचाने की कोशिश करेंगे, सब कुछ होगा, और किस्मत में बदा होगा तो होगा। बिल्कुल वो जो लिखा है वो होना ही होना है। बस ये है कि अपनी दहशत से थोड़ा बचो, और जो बुरी खबरें, भयावह खबरें हैं, उनसे किसान भाई थोड़े सावधान रहें। हम लोग अपना प्रयास कर सकते हैं, बिल्कुल, बाकी हमारे हाथ में थोड़ी कुछ है। नहीं, आज आपने जो ये बात कही है, हमें लग रहा है कि काफी दिन से जो है किसी आदमी ने ये बात नहीं बोली कि भाई दहशत से थोड़ा बचो, और जो अपने माइंड में आपकी निगेटिव थिंकिंग है, इससे थोड़ा जो है पॉजिटिव की ओर जाओ। तो ये आपकी बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि अभी शुरुआत है, अभी इतनी बड़ी जो है वो नहीं होगी कि भाई पूरा टाइम खत्म हो गया, दिसंबर आ गया भाई, ऐसा थोड़ी है। बिल्कुल पूरा अभी अच्छा मान लो हमने मान लिया 10-15% आलू फिक ही जाएगा, तो हमेशा फिकता चला, कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें। बिल्कुल कि आलू आज बिकना शुरू हो गया है, ऐसा नहीं है। आलू बिकेगा, सब कुछ होगा, लेकिन बस ये कि थोड़ा टाइम है। बस मौसम ज़्यादा गर्म है, मौसम थोड़ा ठंडा होगा, बकरी निकलेगी। जैसे जिसके किसानों को उनको समझना चाहिए, जैसे अब चिप्सोना का रेट थोड़ा अभी ठीक हुआ था, 1200 रुपये हुआ। उस टाइम पे जिनके पास चिप्सोना था थोड़ा निकालते। जिस वैरायटी का ऐसे लग रहा है कि हमारे पास सिंदूरी है, सिंदूरी का रेट थोड़ा सही हो रहा है, सिंदूरी वाले किसान निपट लें, थोड़ा हाथ धुल लें कि थोड़ा निकालते रहना चाहिए आदमी को। हाँ, ये नहीं कि भैया आप बाजार जब टाइट फुल हो जाएगी तभी हम निकालेंगे। बाजार टाइट भी होगी आशीष जी, तो आपके पास जैसे 5000 कट्टा है, तो एक दिन में आप कितना आलू निकाल सकते हैं, आप मुझे ये बता दो। वही निकालते रहना चाहिए, थोड़ा बहुत निकालते रहना चाहिए। बस ये है, हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से हाइब्रिड आलू अपने हुए, नॉर्मल अपने जो भी आलू हैं, जनरल आलू में थोड़ी दिक्कत देखने को मिलेगी,
लेकिन जैसे इस टाइप से आपने जो आलू बताए हैं, इनका तो अभी कतई समय मंडी में नहीं है। बिल्कुल इनका तो समय ही नहीं है। ये समय मतलब ये मान लो कि किसान का कहीं रखा है, कोल्ड स्टोरेज में रखा है, वहाँ अच्छा है, भी रखा है वहाँ रखा रहना भाई, स्टोर के अंदर सुरक्षित रखा है। हाँ, ऐसा नहीं इसके लिए मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल, इसके लिए मौके आएंगे, बीच में ऐसे मौके आएंगे, मान लो मार्केट अराइवल नहीं आई है, उस समय हल्के भारी आलू जो भी आ जाएंगे 19-20 होके सब। और आप देख लेना चाहें, एक ना एक टाइम जनरल वाले आलू का आएगा, और हर वैरायटी का आता है, आएगा। क्योंकि सिंदूरी आलू पिछली साल जो है पहले 1100 बिकता रहा, 900 रुपए में बिका, उसके बाद 2200 रुपए में बिका। तो समय आएगा, इसी बात नहीं है, समय का इंतजार करना किसानों को जरूर है। बाकी अगर देखा जाए तो आज वैसे सिंदूरी और कंचन के थोड़े रेट जान लेते हैं, क्या रेट रहे आज? देखो स्टोर के तो ये आलू भी आए नहीं है, और आए इक्का दुक्का आए, डंप वाले भी बहुत कम है, और डंप वाले भी कम हैं। तो जो ज्यादातर आलू हालैंड बिक रहा है वो बिक रहा है 6 से 7 रुपए का, और जो 8 साढ़े 8 में बिक रहे हैं उनकी परसेंटेज बहुत कम है। वो तो कोई इक्का दुक्का गाड़ी अगर अच्छी आ जाए तो फिर 8 साढ़े 8 रुपए बिक जाता है। बाकी बाजार यही 6 से 7 रुपए की ज़्यादा। दादा आपके पूरा एक थोड़ा अंदर से जानेंगे थोड़ी बात हम, आपका बहुत बड़ा कैरियर इस पे जो है आलू के भविष्य में रहा है जी। और आलू की फील्ड आपने बहुत बड़ी बड़ी और ऐसी ईयर देखी होगी कि कुछ भी से कुछ भी हो गया होगा। सही है। तो इस बार जैसा कभी माहौल किसी सन में ऐसा लग रहा है कि किसी देखो आशीष जी, लगो मैं 32 साल हमको हो गई करीब बैठते बैठते भाई। ऐसी साल अभी फिलहाल हमने नहीं देखी है कि जैसी साल ये आई है। बिल्कुल। आलू देखिए, हमने 10 रुपया पैकेट भी बेचा है, भाड़ा भी नहीं खड़ा हुआ है, भाड़ा भी घर से देना पड़ा है। 2-2, 4-4, 5 लाख रुपए की टूट हुई, वो भी सब भरनी पड़ी है। 2000 रुपये पैकेट भी बेचा होगा। 2000 रुपया पैकेट भी बेचा है, ये सब कुछ हुआ है। लेकिन फिलहाल हमारे जितना टाइम हमको हुआ है उसमें ऐसा समय नहीं आया कि शुरुआत में ही आलू फेंकना शुरू हो गया। दादा आपका मानना क्या, जैसे 1-2 बरस आलू की अगर ख़राब निकल जाती हैं लगातार, तो उसके बाद क्या एक बढ़िया परिवर्तन होता है? नहीं, देखिए बढ़िया परिवर्तन का मतलब ये आशीष जी, 3 साल आदमी को 2 साल लगातार पिटते पिटते हो गए, और ये साल तो इतनी बुरी पिटी है कि किसान के पास कुछ भी नहीं रह गया। तो आंकड़ा इससे ये लग रहा है भैया कि हो सकता आने वाले साल में किसान बुआई कम करे आलू, और अगर उसके पास लागत के लिए कुछ भी नहीं रह गया। सही बात है, क्योंकि ऑलरेडी वो नुकसान में। देखो कोल्ड स्टोर मालिकों ने हाथ उठा दिए, उन्होंने भी कुछ नहीं दिया, और खेत में उसका माल नहीं बिका है। अब अगर बेचारा बेच रहा है तो कोल्ड स्टोर भाड़े में ही उसका अगर 100 रुपया कट्टा स्टोर मालिक ने दिया है तो उनका लोन और प्लस जो है भाड़ा, बस यही अच्छे आलू में कवर हो रहा है, बाकी हल्के में वो भी टूट रहा है। तो कुल मिला के किसान चारों तरफ से परेशान है। उसके पास कहीं से कोई पूंजी की व्यवस्था नहीं है। जो जैसे 1500 बीघा जो आलू लोग लगाते थे वो उसमें ग्राफ कुछ डाउन होगा। बिल्कुल, और यही एक परिवर्तन का रूप भी बनने का थोड़ा बहुत उपाय लग रहा है। जब काफ़ी मात्रा में कम बोया जाएगा तभी आशीष जी ये मान के चलो कि पोजीशन कुछ बनेगी, अन्यथा आप ये मान के चलो इतना बड़ा क्षेत्र हो गया है, आलू को आंकड़ा ही नहीं रह गया। सही बात है। 70% कोल्ड स्टोर हो जाते हैं तो आलू को भी तेजी नहीं आ पाएगी। बिल्कुल राइट बात है। जहाँ पर आलू मतलब 12 मास भेजा जाता था अपने यहाँ का, हर जगह हो रहा है। ये आपका एरिया हमने देखा था, फतेहाबाद वगैरह था, वहाँ एरिया था, ये सब जंगल था यहाँ पे, यहाँ बबूल होते थे। सही बात है। और यहाँ पर देखिए जाके आप इतने कोल्ड स्टोर हैं और इतना बढ़िया क्वालिटी का आलू पैदा हो रहा है, बेहतर क्वालिटी। सही बात है कि जिसका कोई नाम नहीं। तो अब हर जगह तो आलू होने लगा है, और हर जगह होने का कारण भी है कि दरअसल आलू की खेती थोड़ी इजी हो गई है कि मशीनरी सब खेती है टोटल। पहले टोटल मशीनरी क्या होता है भाई? हाँ, बस यही है कि चलिए कुल मिलाकर के जो हमारे किसान भाई हैं उनको थोड़ा बहुत जो है इस पे कंट्रोल करना चाहिए, अदरवाइज दूसरी फसल पे जाएं तो हो सकता है कि बहुत कम करें। जैसे 20 बीघा मजबूरी बन रही है, 20 बीघा में 10 बीघा लगाएं, 10 बीघा अपने गेहूँ कर लें, अन्य चीज़ें कर लें।
तो उससे थोड़ा बहुत बदलाव की ओर नेक्स्ट ईयर होगा भाई, लगातार 2-3 साल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। बाकी अपना कॉन्टैक्ट नंबर और फर्म और बता दीजिए किसान भाई। फर्म अपनी राम किशोर सुधीर कुमार गुप्ता के नाम से, कॉन्टैक्ट नंबर 94-151-25-248। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए किसान भाइयों, दद्दा से आज ये चर्चा की क्योंकि इनकी उम्र जो है हमसे कई जो है ज़्यादा है, और बात करेंगे तो हमारा तो कैरियर अभी 4-5 साल थे, लेकिन दद्दा का कैरियर 30-32 साल का है इस फील्ड में। तो अनुभव जो है कहीं ना कहीं आपके बीच में साझा करते हैं। और देखिए इस टाइप से जो आलू हैं ये किसान भाई रुक जाना चाहिए इनको सच में, क्योंकि आलू रखा है और जैसे दद्दा ने बताया कि किसी ने इसको जो है पूछा नहीं है। अच्छा माल था वो बिक गया, 600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आज आलू जितना भी था गुल्ला बढ़िया वाला बिका है, हल्के वाले 5 रुपये में बिके हैं, उससे जो हल्के थे वो कहीं ना कहीं 4 रुपये के आसपास बिके हैं। लेकिन इस टाइप से आलू जो है वो मार्केट में डिमांड उसकी नहीं है। उन किसानों को थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आलू आप भेजेंगे उससे आड़ती महोदय तो परेशानी में रहेंगे ही रहेंगे, बाकी आपको भी लगातार जो है अपडेट गलत ही मिलती रहेगी मंडी से आपके माल की। तो ये जो है सब चीज़ें आप लोग समझिए, और बाकी जो है इस वीडियो में आपको कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर भी करें। जय जवान जय किसान।